गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन्स तो देखे ही होंगे। एयरप्लेन्स का इन्वेंशन किसने किया? राइट ब्रदर्स ने 1903 में। बट हु वॉज द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? या इंडिया को एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री किसने दी? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट थे। उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस सेटअप की and piloted the first flight from Karachi to Bombay in 1932। तो आइए और डिटेल में जानते हैं उनके बारे में अपने लेसन द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। और उससे पहले करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। एंसेस्टर पूर्वज, रिक्रूटेड भर्ती किया, हेयर उत्तराधिकारी, टायरलेसली बिना थके, एक्सेल्ड बहुत अच्छा किया, फिलेंथ्रोपिस्ट मानवतावादी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद, स्कल्प्टर मूर्तिकार। अब हम पढ़ते हैं लेसन 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? डू यू नो क्या आप जानते हैं द नेम ऑफ द मैन उस शख्स का नाम हु गेव इंडिया विंग्स जिसने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो वो नाम है रतन जी दादा भाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD और आमतौर पर उन्हें JRD के नाम से जाना जाता है। He was born in Paris in July 29, 1904। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। His father Ratanji Dadabhai Tata was Parsi and mother Suzanne Breyer was French। उनके फादर रतनजी दादाभाई टाटा जो थे वो पारसी थे और उनकी माँ फ्रांस की थी जिनका नाम सुजैन ब्रेयर था। टाटा's childhood was spent traveling between France and India। टाटा का बचपन was spent बीता traveling between France and India, इंडिया और फ्रांस के बीच ट्रैवल करते हुए आते जाते हुए। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships। Some people said in jest, कुछ लोग मजाक में कहते हैं, jest means मजाक, that he got his surname कि उनका अपना सरनेम जो टाटा है वो इस तरह से मिला, from an ancestor किसी पूर्वज से, ancestor means पूर्वज, who stood on the shores of Bombay जो बॉम्बे के शोर्स पर किनारे पर खड़े होकर एंड वेव्ड टाटा टू द डिपार्टिंग शिप्स जाते हुए जहाज़ों को टाटा करते थे, इसलिए उनका नाम टाटा पड़ा। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army। Recruited means भर्ती हुए। तो 1924 में एट द एज ऑफ 20 साल की एज में एज अ फ्रेंच सिटीज़न जब वो फ्रांस के नागरिक थे, ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। उन्होंने फ्रेंच आर्मी में भर्ती ली या उन्हें फ्रेंच आर्मी में फ्रांस की आर्मी में भर्ती मिली। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अ ईयर लेटर एक साल बाद ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड उन्हें इंग्लैंड भेजा गया टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ताकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर सकें। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। बट हिज फादर रतन जी, लेकिन उनके पिताजी रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न,
उनके पिताजी ने उन्हें वापस बुला लिया टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, ताकि वो अपने स्टील प्लांट में काम कर सकें, कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। तो उनके स्टील प्लांट का नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री। उसमें काम करने के लिए रतन जी ने उन्हें वापस बुला लिया। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. His father, उनके father did not consider a college degree. उनको लगता था कि कॉलेज डिग्री ज़रूरी नहीं है, necessary to succeed in life. लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए कॉलेज डिग्री ज़रूरी नहीं है, ऐसा JRD के फादर को लगता था। A year later, रतन जी died. His eldest son and heir, Jehangir, inherited the directorship of the Tata Sons and Board. A year later, एक साल बाद, रतन जी died. रतन जी का देहांत हो गया। His eldest son, उनके सबसे बड़ा बेटा and heir और वारिस, जहांगीर, inherited the directorship. तो JRD को टाटा सन्स एंड बोर्ड की डायरेक्टरशिप की जिम्मेदारी मिली। JRD became India's first licensed pilot in 1929. तो JRD इंडिया के पहले ऐसे पायलट थे जिनको लाइसेंस मिला हुआ था। It was JRD who gave India wings to fly in 1932. और वो JRD ही थे जिन्होंने इंडिया को विंग्स दिए 1932 में उड़ने के। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. JRD ने सेटअप की टाटा एविएशन सर्विस by piloting the first flight, और पहली फ्लाइट कराची से बॉम्बे की इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, उसको उड़ाई। तो JRD ने टाटा एविएशन सर्विस सेटअप की और पहली फ़्लाइट कराची से बॉम्बे की उड़ाई। इस तरह से JRD ने भारत को पंख दिए। उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस सेटअप की और पहली फ़्लाइट भी उड़ाई। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938. तो JRD at the age of 34, 34 साल की उम्र में was elected as the chairman of Tata and Sons in 1938. उन्होंने टाटा एंड सन्स में उन्हें चेयरमैन बनाया गया, making him the youngest head of the largest industrial group in India. और इस तरह से making him the youngest head, वो सबसे youngest कम उम्र के हेड बने of the largest industrial group in India. इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के वो सबसे कम उम्र के हेड बने। In 1948, Air India was launched jointly by JRD and the Indian government. और फिर 1948 में एयर इंडिया was launched. एयर इंडिया की शुरुआत हुई jointly by JRD and the Indian government, जिसे JRD और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके लॉन्च किया। In 1953, JRD was made the chairperson of Air India. और फिर 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। For the next 25 years, he worked tirelessly to make Air India successful. For the next 25 years, he worked tirelessly. और अगले 25 सालों तक वो बहुत मेहनत करते रहे, मेहनत से काम करते रहे टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, ताकि एयर इंडिया कामयाब हो सके। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor. JRD ने न सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एज एन एविएटर बट ऑल्सो एज अ फिलंथ्रोपिस्ट। वो मानवतावादी भी थे, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट या शिक्षाविद थे, स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, पोएट और स्कल्प्टर मूर्तिकार भी थे, कवि भी थे, मूर्तिकार भी थे। तो उनमें ये सारी खूबियाँ थीं। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और उनको जो सबसे ऊंचा सिविलियन सम्मान होता है द भारत रत्न मिला इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार से 1992 में उन्हें भारत रत्न मिला, जो कि किसी भी सिविलियन के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। JRD का आखिरी जो पब्लिक स्टेटमेंट था वॉज एन अपील, उन्होंने अपील की इंडियंस से टू मेंटेन पीस, की शांति कायम रखें। ही ब्रीथ हिज लास्ट ऑन November 29, 1993। ही ब्रीथ हिज लास्ट, उन्होंने आखिरी सांसें ली ऑन November 29, 29 नवंबर 1993 में। Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata Company but also a great human being। तो JRD टाटा ना सिर्फ डायरेक्टर थे टाटा कंपनी के बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बट एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। He made sure, उन्होंने ये देखा that 75% of the company's profit, कि कंपनी की प्रॉफिट का 75% was spent on looking after the workers, खर्च किया जाए, was spent, खर्च किया जाता था on looking after the workers, उनके वर्कर्स की नीड्स के लिए, एंड दोज इन नीड, या जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, यानी वो अपने वर्कर्स का और गरीबों का, ज़रूरतमंदों का, सबका ख्याल रखते थे और उनके लिए उनकी कंपनी का 75% प्रॉफिट जो है वो खर्च करने के लिए रहता था। When you work as if everything depends on you। When you pray as if everything depends on God। JRD टाटा, उनकी ये कहना था कि when you work, जब आप काम करें, work as if everything depends on you, तो इस तरह से काम करें कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है, आप ही सब कुछ आपको करना है, आप पर सब कुछ निर्भर है। When you pray as if everything depends on God। और जब आप प्रे करें, जब आप प्रार्थना करें, तो इस तरह से प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर है।